तो धीरे धीरे ले जाते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी लकड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, हो ही जाएगा एक दो दिन में पूरा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो लकड़ी का खात है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। इस टोपी को देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बर्फ जम गई होगी ऊपर में, तो इस तरह का यहाँ पे भाई ठंडा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों काव्या के हाल, एक पूरा आलू इसने ऐसे ही डाल दिया भाई। काव्या लेके आई गर्म पानी, मैं लेके आया हूँ दाला। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज तो बिल्कुल ही सरप्राइज मिला है। बोल रही नहीं बोल रही है, बोल बता फिर दही है या छाछ है। मेरे कपड़ों में ये चिपक जा रहे हैं ना यार पूरे इनके बाल, तब तो मैं तुमको कह रहा हूँ। आजकल हम लोग जो है ना 2 ही टाइम खाते हैं ठंडियों में। 70% काम ना यहाँ पे खत्म हो जाएगा, गायों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रखा है। इसने फ़ोन पानी में गिरा दिया है, शंख बज रहा है। अब जाके यहाँ पे पूरा मेरे को जंगल में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक तो डर सा भी लगता है ना बाघ वगैरह का। ओह, गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। आपके लिए ब्लॉग हाजिर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बक्सर गांव से। तो नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज सुबह का जो मौसम है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ की तरफ में तो आपको बहुत कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आज हल्की हल्की ऊपर में पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, वरना वो पहाड़ियाँ तो कभी भी नजर नहीं आती हैं। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे कोहरा कम लग रखा है। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:30, तो आज शायद आसमान में बादल लगा होगा जिसके कारण कोहरा कम है। बाकी अभी यहाँ पे सुबह सुबह का अपना काम है कि सबसे पहले गाय को दाला दे देते हैं, क्योंकि दाला यहाँ पे बना होता है। तो अभी काव्या और मैं आ रखे हैं, काव्या लेके आई गर्म पानी, मैं लेके आया हूँ दाला। तो चलिए एक बार दाला दे देते हैं पहले गायों को। तो गायों को यहाँ पे अभी सुबह सुबह दाला दे रहे हैं। अभी फिलहाल खोलेंगे नहीं इन्हें, धूप आने के बाद ही खोलेंगे। आज धूप शायद जल्दी आ जाएगी। हैं पत्ते पत्ते छाँट रहा है वो पहले वो। कोई नहीं भाई, खा खा तू खा, तू हमें दूध देती है ना, तो खा आराम से खा, जितना खाती है, जो खाना है वो खा। बाकी सुबह का जो हाथ है वो ताई जी ने तो सुबह के आसपास 6 साढ़े 6 के आसपास ही लगा लिया था। तो हाथ लगाने के बाद यहाँ पे अभी 7:30 पौने 8 बजे हम लोग आए हैं दाला देने के लिए। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज तो बिल्कुल ही सरप्राइज मिला है। अभी एग्जैक्टली 9:03 हो रहे हैं और आंगन में भाई साहब धूप आ गई है। काव्या अंदर बैठी थी, बोलती है धूप आ गई। मैंने कहा अभी 9 बज रहे हैं, अभी कहाँ से आ जाएगी। अरे देखो बोलती है बाहर। मैंने भाई तुरंत बाहर आके देखा तो सच में धूप आ गई थी। मतलब ऐसा सरप्राइज मिला है, क्योंकि कल तक तो यहाँ पे 10:30 बजे धूप देखने को मिलती थी, आज 9 ही बजे देखने को मिल गई। तो भाई जबरदस्त है बिल्कुल। झाड़ू लगाओ, खुद लगाओ झाड़ू। चलो साफ ही तो है आंगन, तुम साफ क्यों कर रही हो। आज तो साफ करने की जरूरत ही नहीं है, तब क्लियर हो रखा है बिल्कुल। आंगन चमक रखा है, देखिए गाइस। आज तो बिल्कुल भी झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर पे लगाते हैं, सॉरी अंदर पे लगाते हैं, बाहर पे लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब लेकिन वही है, काव्या कहते हैं कि मेरे पे और कुछ काम नहीं है यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, झाड़ू लगाती हूँ। इतना काम है यहाँ पे, अभी घास नहीं काटना हो रहा है ना, इसलिए कुछ काम नहीं हो रहा है। मम्मी 3-4 दिन का घास काट के गई है ना, तब काव्या बिल्कुल फ्री हो रखी है, तब घास नहीं काटना हो रहा है। इधर देखो तो एक बार जरा, देखो तो जरा इधर एक बार, क्या देख रही हो तुम। गाइस को तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही है, नहीं दिखाना चाह रही, दिखा दिया। बाकी आज धूप जल्दी आ गई, तो चलिए सेरा को भी खोल देते हैं। वो बेचारा भी ठंडे में अंदर क्या ही करेगा। आ गया मैं सेरा, कहाँ है तू, आजा, दरवाजा खटखटा अपना। हाँ खटखट करो, खटखट करो दरवाजे में, शाबाश। हाँ शाबाश, कहाँ हो, खोल दूँ। आ गया आ गया आ गया रे, चलो जाओ 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 घूमो। आज तो 9 बजे धूप देख के सच में इतनी खुशी मिल रही है, क्या ही बताएं। आज का ऐसा लगेगा कि भाई दिन जो है बहुत लंबा है, मतलब बहुत बड़ा दिन है ऐसा लगेगा हम लोगों को भाई। क्योंकि धूप अगर 10:30 में आती है और 2:30 बजे चली जाती है, आज कम से कम 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चलेगी, तो भाई लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा बड़ा दिन है आज, तो मज़ा आएगा आज। वहाँ पहाड़ियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी कोहरा ना यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, पूरा अभी तक हटा नहीं है। लेकिन आज धूप पहले आ गई है, सुबह से ऐसा लग ही रहा था कि धूप जल्दी आ जाएगी। और आज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो पहाड़ के बिल्कुल कोने पर ही दिख गए हैं सूरज जी यहाँ पे। वरना और दिन तो सूरज जी जब यहाँ पे पहुँचते थे इस साइड पे तब जाके दिखते थे, आज बिल्कुल जैसे उग रहे हैं ना वैसे दिख गए हैं। पाला देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे जो लोहे का ये पाइप है ना, इसके ऊपर पूरा यहाँ पे जो है ना पानी जमा हो रखा है भाई, इस तरीके से बहुत पाला गिर रखा है। ये वाली जो बनियान है रात में ही छूट गई थी, तो देखना अभी मैं ऐसे करूँगा ना कितना इसमें वो होगा पानी। ये देखिए मेरा हाथ जो है ना पूरा गीला हो गया, तो पाले से ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गीला रह गया ये कपड़ा। और बाकी अब यहाँ पे जैसे ही छत के ऊपर भी पाला पड़ा है, तो इसमें धूप पड़ लिया ना तो पूरा भाप बन के ऊपर को उड़ रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है मतलब देखने में। और ठंडा कितना ज़्यादा होता होगा दोस्तों, इस टोपी को देखिए। इस टोपी को देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बर्फ़ जम गई होगी ऊपर में, तो इस तरह का यहाँ पे भाई ठंडा लग रहा है। ये टोपी भी बाहर पे होगी तो इससे भी यहाँ पे पूरा वो हो गया है, पाला पड़ लगा है, तो बिल्कुल जैसे बर्फ़ जम गया ऐसा लग रहा था। यहाँ कद्दू में भी कितने अच्छी तरीके से पाला जम रखा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये पानी की बूंदें इसके ऊपर, सही लग रहा है मुझे तो। हटाओ इनको थोड़ा सा, इतना ठंडा हो रहा है ना, बिल्कुल बर्फ़ के जैसा हो रहा है बिल्कुल।
यही वाली घास डाल देते हैं अभी बांधने के लिए बाहर पे। बहुत सारी है गोट के अंदर, लेकिन फिलहाल तो अभी हम यही फेंक देते हैं। इसको खोलना पड़ेगा, रुको मैं सेरा के सेरा तेरे सर में मारने वाली थी दीदी, अभी कहती थी ये घास तेरे सर में फेंकती हुई कहती थी। तो ये सारी परिवार वालों के लिए इसको इधर पे देते हैं थोड़ा, और थोड़ा यहाँ वाली गायों के लिए। सोए हैं ये लोग अभी तक? ये उठो फटाफट, चलो उठो। ये ग्लव्स पहन के सोई थी क्या? हैं? ग्लव्स पहन के सोई थी क्या? क्यों? कहाँ पे? इस वाले को अभी एक साथ में खोलना, पहले इसको बांधेंगे उसके बाद खोलेंगे। वो सोच रहा है जल्दी खोल रहे हैं ना हम लोग टाइम से, उसको भी टाइम का पता रहता है भाई। आजा रे, तेरे लिए ये खाना इधर पे ही, आजा आ। एक काम है, पहले इसको इधर को फटा, नहीं तो ये आती ही नहीं है। इसको इधर को भेज, मैं इसके लिए देख के आवाज़ निकालता हूँ। ए यहाँ आया आया आया, वो अंदर ही चला गया। और आया अपनी जगह में इधर। लो सीधे उसके गले में मार दे रहा, तो लो सीधे उसके गले में मार दो इसको। सुन दिया है मैंने, तेरी बात कोई इतनी अच्छी नहीं है सुनने वाली जो मैं तेरे को वहाँ पे उसका आंसर करूँ। गले में बांध देना उसके, बांध दो ना काफ़ी जल्दी से, बांध दो। जब बंधेगा ये तभी सीधे इसके यहीं पर ही लेके आएंगे ना। इसका तरीका यही है, मैं समझ गया हूँ इसको लाने का। मेरे कपड़ों में ये चिपक जा रहे हैं ना यार पूरे इनके बाल, तब तो मैं तुमको कह रहा हूँ लाओ मुझे दे दो। अब मैं खींच लूँगा, मेरा ही तो पहना है तुमने। आजा आजा, सब आएंगे। ये सोच रहा है मेरे को ले जा रहे हैं। आजा सब आएंगे अभी, अरे आजा। जितना भी यहाँ पे परसा निकाला होता है इनको खेत में फेंकना होता है, तो कहाँ पे वो आगे पर फेंक देगी अभी खेत में। ये ठाक बिल्कुल। आज सुबह तो एक बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है ना पूरा यहाँ पे बादलों से घिरा होगा, लेकिन अभी आसमान की तरफ देख रहा हूँ तो भाई पूरा नीट एंड क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि आज दिन भर यहाँ पे धूप रहेगी, वरना हम लोग सोच रहे थे क्योंकि आज कोहरा कम लगा है तो बादल लगा होगा, क्योंकि कोहरा जब नहीं लगता है तो यहाँ पे जो है ना आसमान में बादल होता है, उसी की वजह से नहीं लगता है। मौसम साफ देख के बड़ा खुशी हो रही है। टाइम अभी 10:30 हो रहा है, और 10:30 बजे यहाँ पे मैं जो है ना भात लेके आ गया हूँ। आजकल हम लोग जो है ना 2 ही टाइम खाते हैं ठंडियों में, एक अभी 10:30 बजे खा लिया है, इसके बाद सीधा रात को ही खाएंगे। बाकी दिन में शाम को चाय वाय पी लेते हैं तो उससे हमें पेट भर जाता है। 3 टाइम का बवारा नहीं लगता। बाकी खाने के साथ में लेके आ रखा हूँ भाई एक संतरा, वैसे तो ये किन्नू है, किन्नू बोलते हैं इसको। तो खाते हैं भाई, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे 12 बज गए हैं, और 12 बजे यहाँ पे गायों को पानी देने का समय हो गया है, तो छाछ वाला पानी दे रहा हूँ। पानी देने के बाद मस्त तरीके से घास फेंक दिया है, तो आराम से यहाँ पे सभी लोग घास खा रहे हैं। खाने के बाद मस्त सो जाएंगे धूप में। अब सबसे ज़्यादा जो काम है यहाँ पे गांव में वो ज़्यादातर जो है ना ये गायों का ही है। अगर यहाँ पे गायों का काम ना हो, घास वगैरह गोबर वगैरह, तो भाई दाला पानी वगैरह, तो सच बता रहा हूँ 70% काम ना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। गायों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रखा है, वरना तो कुछ भी काम नहीं है, वरना आराम है यहाँ पे गाँव में पूरा। तो कल से दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने फाड़ी हुई लकड़ियाँ ना काफ़ी सारी पहुँचा दी है। यहाँ पे पहले एक ढेर बना हुआ था, ये वाली तो ऐसी वाली लकड़ियाँ हैं, इनको बाद में लेके जाएंगे। जो मेन फाड़ी थी यहाँ पे से मैं लेके गया हूँ, पूरा खाली कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे बची हैं थोड़ी बहुत। कल मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था ना कि एक ढेर हुआ है बोला था, तो उसमें से भी मैंने काफ़ी सारी पहुँचा दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बची हैं ये वाली, तो मैं ऐसे जमा कर करके लेके जा रहा हूँ। और ये वाली तो है, इनको बाद में लेके जाएंगे, ये छोटी पतली पतली वाली। इसके बाद बचेंगी दोस्तों वहाँ नीचे, वहाँ पे हैं देखिए वो बहुत सारी है। जब नीचे जाऊँगा ना तब दिखाऊंगा कितनी सारी हैं। तो सारी लकड़ियाँ मैं धीरे धीरे पहुँचा ही रहा हूँ ऊपर को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लकड़ी का खात है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तक जो है ना लकड़ियाँ हैं। आज जो है दोस्तों देखिए यहाँ से लेके इतना ऊपर पहुँच गया है, और अब बस इतना ही यहाँ पे बच गया है। ऐसे करके ये पूरा अगर यहाँ पे भर जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि यहाँ पे वाली जगह है, तो इस वाली जगह में रखूँगा। तो फिलहाल तो अभी बहुत लकड़ियाँ लाना बाकी हैं, तो धीरे धीरे करके आएंगी सब। दोस्तों हमारे अंदर एक बिल्ली आ रही है, उसने ये अभी अभी इसको गिराया है। पता नहीं कहाँ आ रही है, कहाँ भाग जा रही है भाई, पता नहीं चल रहा। लाइट जलानी पड़ेगी इस कमरे में, फिर है तो यहीं कहीं वो पक्का। आ रही है भाग जा रही है, आ रही है भाग जा रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है। ओह नजर ही नहीं आ रही है, बस बर्तन गिरा रही है और वहाँ पता नहीं कहाँ भाग जा रही है। तो यहाँ पूरा अंधेरा है, अंदर कुछ दिखता नहीं है। दिन का ही समय हो रहा है दोस्तों, यहाँ से बाहर देखिए खिड़की में रोशनी है, बट अंदर यहाँ पे अंधेरा है। लाइट के बाद भी यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। भाड़ है ना अपना, तो भाड़ में यहाँ पे पूरा ऊपर पता नहीं कहाँ भाग जा रही है, पता नहीं चल रहा है भाई। गिरा दे रही, यहाँ तो नहीं है इस कमरे में।
बर्तन वर्तन गिरा रही है और भाग जा रही है। इधर तो नहीं है भाई, मेरे को लग रहा है इधर की तरफ से भाग रही होगी इस कमरे में, क्योंकि एक रास्ता है, दरवाज़ा है, यहाँ की तरफ से शायद भाग रही होगी बार बार। इस बार तो इसको मैं पकड़ के रहूँगा भाई। अब नज़र तो है मुझे कहीं एक बार, ये ऐसी जगह छुप जा रही दोस्तों, मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वैसे तो यहाँ खेत में जाती है ज़्यादातर, दिख जाती है, लेकिन अंदर से आज नज़र नहीं आ रही है। और ये वाली जो बिल्ली आ रही है ना बार बार, ये हमने नहीं पाल रखी है, पता नहीं कहाँ से आती है भाई। एक तो बंढड़वा भी होते हैं, वो भी आते हैं, और जो हमारे ऊपर पड़ोसी लोग हैं उनकी यहाँ पे बिल्लियाँ हैं, तो उनकी यहाँ से ही ज़्यादातर आते हैं। वैसे अभी 3-4 दिनों से ना वो यहीं पर ही थे, जब हमारी पूजा थी 1-2 3-4 को यहाँ पर थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीट बना था तो उसको खाने के लिए आ रही थी। अब यहाँ पे मीट नहीं मिल रहा है, तो अंदर पे वो जो भी बर्तन वर्तन है उसके अंदर दूध वगैरह दही वगैरह रखते हैं, तो वो खाने के लिए आ जा रहे हैं। भाई परेशान तो कर ही रहे हैं, क्या करें, हाथ पड़ गई तो भाई सब भगाऊंगा ना उसको मैं। तो अभी शाम के समय पे दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो रास्ते में काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो थी ना, वो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म ही कर चुका हूँ। जो भी यहाँ पे फाड़ी हुई लकड़ियाँ थी वो मैंने फेंक दी हैं, पतली पतली वाली नहीं फेंकी, उनको बाद में फेंकूँगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा था ना कि नीचे जंगल में है भाई असली, तो एक बार आपको नीचे जंगल के वहाँ पे ले जाके दिखाता हूँ कि कितनी सारी वहाँ पे से लकड़ियाँ फेंकनी है। बाकी रास्ते वाले तो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं, ये वाली लकड़ियों को बाद में लेके जाएंगे। तो अभी तक तो मैंने सारी लकड़ियाँ वहाँ से फेंकी, बाकी अब जो है रास्ता यहाँ से इधर को आता है, और अब जाके यहाँ पे पूरा मेरे को जंगल में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक तो डर सा भी लगता है ना, बाघ वगैरह का खतरा रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो है ना नीचे पे फाड़ के रखी हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैं भाई ये काफ़ी सारी लकड़ियाँ इधर वाले एरिया में। और यहाँ पे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इतने पत्थर ही पत्थर है ना। एक तो यहाँ पे इस वाले जंगल से सूअर वगैरह आते हैं, तो ये आते हैं तो भाई ये पूरा पत्थर जो है ना ऊपर से गिराते रहते हैं, इसी वजह से रास्ता पूरा ख़राब सा बना हुआ है। अगर ऊपर को यहाँ भाई ये सारी लकड़ियाँ अगर मेरे को लेके आनी तो थोड़ा बहुत मेरे को ये रास्ता भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चलने जैसा ही नहीं हो रहा है। पत्थरों में पाँव रखूँगा तो कोई फिसलते हैं, कोई गिरा देते हैं। तो ये देखे दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ हैं भाई, ये है सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ले जाना घर पे, क्योंकि ऊपर वाला तो पास ही था, इस वाले को ले जाने की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। मम्मी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा डुक्का लेके आते हैं और डुक्के में सारी लकड़ियाँ सारते हैं। लेकिन मेरे कहने भाई पता नहीं क्यों डुक्का लगाया नहीं होता, मतलब डुक्का लगाता हूँ ना मेरे सर में दर्द कर जाता है, इसी वजह से मैं डुक्के के साथ तो नहीं ले जा पाता भाई। हाथ में ले जा लूँगा मैं तो जानबूझ के भी नहीं लेके जा रहा हूँ डुक्का। डुक्के में तो खैर मैं ले जा लूँगा, लेकिन उसमें क्या है ना ज़्यादा लकड़ियाँ आएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा चक्कर मेरे ऊपर नीचे लगे। चलना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, गांव में चलने के लिए कोई और ऑप्शन यहाँ पे मिलता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि लकड़ियाँ सारो और चलने के लिए मस्त हो जाता है। एक्सरसाइज आपको मैंने बताया ना, एक्सरसाइज बड़ा बढ़िया पसंद लगता है मेरे को, ऊपर नीचे करना पाँव की हो जाती है यार, बढ़िया वॉकिंग। तो धीरे धीरे ले जाते हैं दोस्तों ये सारी की सारी लकड़ियाँ, काफ़ी सारी हैं, हो ही जाएगा 1-2 दिन में पूरा। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, डर और ज़्यादा बढ़ते जाता है। क्योंकि जब मैं छोटा था यहाँ नीचे जंगलों में चले जाता था भाई अकेले, कोई दिक्कत नहीं होती थी, मतलब बहुत नीचे नीचे, मतलब बहुत सच बता रहा हूँ, यहाँ से नीचे नदी का रास्ता ना बहुत दूर है, और मैं अकेले यहाँ से नीचे चला जाता था भाई। बहुत बार गायों को बैलों को लेके चला जाता था, लेकिन कभी कभी मैं अकेले घूमते घूमते ऐसे मतलब रैंडमली। लेकिन अब भाई सच में बड़ा डर लगता है कि भाई उधर नीचे अगर कोई बाघ वाघ मिल गया, अगर मैं चिल्लाऊंगा भी तो घर तक आवाज़ नहीं आएगी। तो ये तो है भाई, अब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो डर और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हम लोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपने जीवन का एहसास होता है कि भाई जीवन कितना मूल्यवान है करके। क्योंकि बचपन में तो भाई इन सब चीज़ों का कोई अंदेशा होता नहीं है, पता नहीं होता भाई लाइफ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ मतलब एक लाइफ की कितनी कीमत है वो बड़े होने के बाद ही पता चलती है। इसी वजह से शायद थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है कि भाई अपने आप को बचा के रखना है, बाघ वाघ अगर हमला कर देगा तो भाई बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वो शाम के बज रहे हैं अभी 5 और 5 बजे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो धूप है ना वो बिल्कुल वहाँ पे टॉप में पहुँची रहती है, कुछ ही देर में वहाँ से बस जाने वाली है। तो मतलब भाई वहाँ पे लगभग 5-5:15 तक धूप रहेगी। और अभी यहाँ पे शाम का अपना जो प्लान चल रहा है वो है कि आज रात की यहाँ पे तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ पे प्लान है कि आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू के गुटके, तो इसलिए यहाँ पे काव्या जी ने मस्त तरीके से आलू अभी यहाँ पे आग में रख दिए हैं कुकर में। तो आज आलू के गुटके बनाए जाएंगे, इसके साथ छाछ भी है या दही है काव्या? है ये बोलूंगी दाना फेंक दूंगा पूरा। बोल ही नहीं बोल रही है, बोल बता फिर दही है या छाछ है या दूध है? बिल्ली ने खा दी बिल्ली ने नहीं खाई है, नहीं खाई है बिल्ली ने, और दूध भी गिरा के चले गया हमारा, सब फेंक के चला गया क्या यार? तुम एक बिल्ली से घर को नहीं बचा पा रही हो काव्या, क्या करोगी तुम? तो कहाँ से बचाओ, फिर यहाँ से वहाँ चली जाती। शेरा को खोल देती ना, वो भाग के पकड़ लेता बिल्ली को। अच्छा हो तुमने बता दिया, जवाब दिया, अभी तुम दाला खाने से बच गई, नहीं तो मैं तुम्हें दाला खिलाता, रुक जाओ। जैसे इसको पता चलता है ना खोलने के लिए आ रहे हैं तो ऊपर ही चढ़ जाएगा, अभी देखना बिल्कुल खड़ा हो जाएगा बिल्कुल इसी में। हाँ खोल रहे भाई, खोल रहे। थोड़ा सब्र रख थोड़ा सा, खोल रहा हूँ मैं तुझे। तू छोड़ेगा तभी तो खोलूंगा, नाखून मत छुपाना मेरे को, अपने उंगली मत चाट। रुक जा चल जा दौड़ अपना, कहाँ जाने की हो रही है तुझे? सीधा कितना खुश रखा है। ये पानी में गिरा ना फोन, अभी कर दिया ना खराब, है ना?
ये क्या आ रही है ऐसी आवाज? कोई वीडियो चल रही है या ऐसी आ रही है? यूट्यूब में आ रही है। और इसका दोस्तों अभी अभी फोन गिरा है पानी में, देखो कैसी आवाज आ रही है, दिखा तो। शंख बज रहा है, शंख शंख बज रहा है फोन में, देखो दोस्तों यहाँ पे इसने फोन पानी में गिरा दिया है, शंख बज रहा है अब। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्लीन हो रहा है वो। क्लीन हो रहा है, हाँ ऐसे क्लीन होता है। हाँ खराब हो गया है फोन अभी। शाम शाम को तो यहाँ पे हम लोग आग बाहर पे जलाई देते हैं। दो चीज़ों के काम आ जाता है, एक तो पहले यहाँ पे दाला भी पक जाता है, और दूसरा यहाँ पे अगर सब्जी वब्जी बनानी होती है बाहर पे तो वो भी रख देते हैं। और सबसे बढ़िया भाई ठंडे में तो आग तापने के लिए होता है, तो आप जानते ही हैं। तो थोड़ा दिन यहाँ पे आग ही ताप लेता हूँ, जली रखी है तो अभी मस्त तरीके। आजकल हमारे यहाँ पे दोस्तों ऊपर में मंदिर है, बामन देवता का मंदिर, तो वहाँ पे क्या है ना आजकल जागर चले हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे खूब सारे भक्ति भजन के स्पीकर में गाने चलते हैं, तो खूब सुनने में मज़ा आता है। वैसे तो बहुत ही कम यहाँ पे स्पीकर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जाकर के उससे आजकल बढ़िया तरीके से यहाँ पे ना बिल्कुल भक्ति वाला माहौल हुआ रहता है। कैमरे में तो शायद आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ उतनी नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे कानों में आ रही है, कैमरे में थोड़ा कम रिकॉर्ड होता है। शाम की भी एक बुती खत्म हुई, ताई जी ने अभी दूध निकाल दिया है, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको गिट्टी। खा रे खा गिट्टी खा, गिट्टी खाने से थोड़ा दूध ज़्यादा देती है ये। और सही के देखो ये वाला दे दे, छोड़ दो फिर यही दे देते हैं। तो गाय बच्चों का न्यार पात भी दे दिया है। न्यार पात का मतलब होता है कि रात का खाना दे दिया है, आराम से अभी गाय खाएगी। चलो तुम्हारी लाइटर बंद कर देता हूँ, ठीक है? गुड नाइट हुई मेरी तरफ से, फिर बाय बाय। ये वाली बिल्ली है दोस्तों, ये जो दिन भर आ रही है ना हमारे घर में सब कुछ खाने के लिए, यही वाली। ये देखो कूद के अब भागेगी, अब भाग गई, भाग गई उधर को, और उधर को भाग गई, वहीं की तरफ को आ गई। और दरवाज़ा बंद कर दिया आपने? वही दरवाज़ा बंद कर दो, अब वहीं आ रही है। और ये जो बिल्लियाँ अभी आ रही है ना, इन बिल्लियों को बोलते हैं चोर बिल्ली। जो चोरी छुपे घर के अंदर घुस के यहाँ पे चीज़ें खाती है ना, उनको चोर बिल्ली बोलते हैं। ये पालतू वाली तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो सोच रहा था ऊपर पड़ोसी की होगी, ऊपर पड़ोसी की भी नहीं लग रही है मुझे, ये कोई चोर बिल्ली है, कहीं दूर गाँव से आ रही है अभी। काव्या जो है भाई घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन एक काम पता नहीं क्यों काव्या को बड़ा आलस आता है, वो है आग जलाने का। और मम्मी को भी बड़ा आलस आता है। कौन जलाता था आग? जलाती तुम ही हो, लेकिन एक बार तो मेरे से रिक्वेस्ट कर ही देते हो ना, जला दो करके, जब मैं फ्री होता हूँ खासकर। तो बाकी मम्मी का भी यही है, मम्मी को भी आग जलाने में बड़ी पित्ता आती है, और मेरे को तो भाई बड़ा मजा आता है, मैं तुरंत आग जला देता हूँ। आग लगाने में मजा आता है। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे लकड़ियाँ लगाई और एक छूला जलाया और चट्टा आग लगा दी, बस। ऐसे ही आग लगा जाती है। जो छूला होता है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है भाई। इसको एक बार आग अगर इसमें पकड़ लेती है तो फिर बहुत देर तक जलती है, और बाकी सारी लकड़ियों को फिर एक गर्म कर देती है, और तुरंत फिर आग पकड़ जाती है सब में। ये देखिए दोस्तों काव्या के हाल, एक पूरा आलू इसने ऐसे ही डाल दिया भाई, पूरा का पूरा आलू इसने काटा ही। इसको कहाँ छुपाओगे, मैं ढूंढ लूंगा भाई, ढूंढ लूंगा मैं। ये रहा, काट दो ना, अभी कट जाएगा वो इसे। मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओगी इसको। मेरे वजह से क्या हुआ भाई? मैं कौन सा डिस्टर्ब कर रहा था? तो मैं तुम चुपचाप से काट दिया अपना। अरे ऐसे ही इसी से खटखट कर दो ना, वो कट जाएगा, क्या दिक्कत है? काट दिया। काव्या चोर बिल्ली आई है पापा की चारपा के नीचे, देखो देखो, आगे चल के देखो ना थोड़ा, देखिए देखिए, वो रही वो चोर बिल्ली, यहाँ है चोर बिल्ली, आ गई चोर बिल्ली। चोर बिल्ली, चोर बिल्ली नहीं आई, बाहर आई होगी शायद। इसकी ऐसी कम तैसी, ये चोर बिल्ली ने भाई परेशान करके रख दिया भाई, कभी अंदर कभी बाहर, इधर इधर उधर भागने में पड़ी है, मतलब दिन से परेशान कर रखा है। अब तो हाँ बिल्कुल रात ही हुई है। चोर बिल्ली है ये, वो इधर उधर भाग रही है, फिर चारपाई के नीचे छुप जा रही है कहीं। अभी देखा मैंने इसको, फिर छुप गई कहीं, पता ही नहीं चल रहा भाई इसका कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, गायब ही हो जा रही है बिल्कुल। ऐसी चोर बिल्ली फिर ये बहुत ही चोर बिल्ली है जाए तो। हो ये दूध संभाल के रखना पड़ेगा। ओ वो खा गया वो ही। और दिन में बात क्या खाया था ना मैंने, फिर बचा था इतना खा गया। देखो ये रोटी वोटी भी तुरंत खा लेते हैं। काव्या आ जाओ, नहीं रोटी खा लेते हैं, मेरी तो फिर एक चोर बिल्ली खा जाएगी दूध तुम्हारा। आग के यहाँ पे पास में बैठ रहा हूँ ना, तो आग यहाँ पे तेज तेज जल रही है, तो उसकी रोशनी मुंह पे आ रही है, तो भाई बिल्कुल लाल हो गया चेहरा।
आज तो चोर बिल्ली ने दिन भर परेशान करके रख दिया है। अभी बढ़िया से भाई तुरंत पहले रोटी छोटी खा लेते हैं, नहीं तो बचा खुचा खाना भी खा जाएगी। ये बहुत परेशान कर रही है भाई आज। तो बढ़िया है, आग के पास खाने में तो भाई खाना ना अलग ही मज़ा आता है सच में ठंडियों के टाइम पे। चलिए अभी मस्त तरीके से यहाँ पे खाना वाना खा लिया है। ये बिल्ली जो आई थी ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा शातिर है, इसको पता है भाई कि ढक्कन कैसे खोलना है। अगर मान लो आपने कटोरी में सब्जी रखी है, उसके ऊपर कोई दूसरी कटोरी रख दी है, तो इसे पंजे से गिरा देती है और फिर जैसे गिरता है तो पता चल जाता है। चाहे फिर दूध का ढक्कन अगर अच्छे से बंद नहीं होगा तो ढक्कन गिरा के दूध पी जाती है। तो बहुत चालाक है। खैर अभी तो हम लोगों ने सारी कुछ जो है रोटियां वगैरह अपनी सब्जी अच्छी तरीके से ढक के रख दिया ताकि वो खोल ना पाए। और इसी के साथ दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।